हालेलुया। सबको हालेलुया। जय मसीह की भाइयों बहनों। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ है और आपके साथ है। हम इसलिए प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। Thank और you, परमेश्वर आपको और हमें पल पल संभालते हैं, Yes. बल्कि वही अपने धर्ममय दाहिने हाथ से आपको और हमें संभालते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। Thank you, आज Jesus. एक फिर से सुंदर वचन प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए लेकर के आए हैं। जो ये वचन है अनंत जीवन का स्रोता है। Yes, आमीन। और परमेश्वर आपको और हमें रोज एक एक नए नए वचन के थ्रू क्या है, हमारी आत्मा को स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। और हमको इसलिए भी तैयार कर रहे हैं ताकि आप और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके लोगों को बचाएं। Yes, आमीन। क्योंकि हमने कल के वचन में देखा कि पके खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। तो आपको और हमें मजदूर बनने की आवश्यकता है। मजदूर बोले तो प्रभु का सेवक, प्रभु के नाम से उसको लोगों को बचाने की जिम्मेदारी प्रभु ने आपको और हमें दी है। इसलिए ये एक वचन परमेश्वर ने जो आज फिर से दिया है, जो हमारी आत्मा में बोया जाएगा और हमारी आत्मा बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाएगी और हम प्रभु के राज्य के लिए और अच्छे से तैयार किए जाएंगे। Yes. तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम सब इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु से इस वचन को सुनने और समझने के लिए परमेश्वर से सहायता और मदद मांगेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और आज उसका प्रेम आपके और हमारी आत्मा में और हमारे जीवन में जाहिर होने वाला है। Yes, तो चलिए हम लोग आमीन। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता। परमेश्वर पिता, आज का सुंदर दिन और आज का सुंदर समय आपने हमको दिया, हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद पिता। प्रभु जी। इस समय हम आपके वचन को प्रभु जी आत्मा में लेने के लिए जा रहे हैं, ग्रहण Yes, करने Jesus. के लिए जा रहे हैं। हमारे संग और साथ होना प्रभु। Yes, Father. प्रभु जी, Hallelujah. हमारी आत्मा को आप अपने अनुसार तैयार करें प्रभु जी। Yes, Jesus. हमारे अंदर हम घटते चले जाएं और आप बढ़ते चले जाएं पिता Yes, परमेश्वर। Jesus. इस वचन के थ्रू प्रभु जी जो ये अनंत जीवन का श्रोता है प्रभु जी, हम ग्रहण करने वाले हों Yes, प्रभु। आमीन। इसके लिए आप हमें अपनी ओर से समझ दीजिए, Yes, Jesus. बुद्धि दीजिए पिता Yes, परमेश्वर, Jesus. मन दीजिए पिता परमेश्वर, Yes, Father. ताकि इस वचन को Hallelujah. हम सुने, समझें और इस पर हमेशा के लिए अमल करने वाले हों आमीन। प्रभु जी। इस समय हर एक दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें जो इस पवित्र और पाक वचन को सुनने और समझने में और उस पर अमल करने में बाधा बनती हैं, उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से बांधते हैं और दूर करते हैं। आमीन। सिर्फ इस समय आपके राज्य की बातों को हम अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। आप हमें आशीष दीजिए, Yes, हमारी आमीन। बुद्धि को खोल दीजिए पिता Yes, परमेश्वर, Jesus. हमारे हृदय को इस वचन को सुनने के लिए तैयार कीजिए Yes, यीशु राजा। Jesus. हमारे कान आपके वचन को सुने और पिता परमेश्वर हमारा हृदय इस पर चिंतन और मनन करे प्रभु जी, आमीन। ताकि हम आपके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार किए जाएं। Yes, आमीन। आज इस वचन के थ्रू हम आपके प्रेम को सीखेंगे पिता परमेश्वर, जो प्रेम आपने हमसे किया यीशु राजा। Yes, Jesus. प्रभु जी, इस वचन को सुनने और समझने में हमारी सहायता मदद करें। Yes, धन्यवाद Lord. प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की भाइयों बहनों। और परमेश्वर का सुंदर वचन जो आज आपके और हमारे लिए है, उसका एक उद्देश्य है आज के वचन का कि परमेश्वर का प्रेम। आज के वचन का जो सार है वो है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। इसलिए हम सब लोग बोलेंगे आई लव यू जीसस, I love you, Jesus. है ना? क्यों? Yes. क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए क्या हुआ, सूली पर बलिदान हुआ। Yes. उसने इतना प्रेम हमसे किया, इसलिए हम अपनी आत्मा में बोलेंगे आई लव यू जीसस, I love you, Jesus. आई लव यू जीसस। I love you, आप हमसे Jesus. बहुत प्रेम करते हैं यीशु हम राजा। आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। धन्यवाद आपका इस प्रेम के लिए। आपका धन्यवाद प्रभु। सच में हमारी आत्मा जब इस वचन को पढ़ते हैं और इसका अध्ययन करते हैं, इस पर चलते हैं, तो आत्मा बहुत ही ज़्यादा आनंदित होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता आपके हमारे साथ होता है। Yes. ये वचन जो हमको अनंत जीवन देता है, जब हम इसकी बात करते हैं और इसको पढ़ते हैं तो हमको सच में बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका हर किसी को परमेश्वर ने नहीं दिया। धन्य है आप और हम। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमें क्या चुन लिया है Yes. अपने स्वर्गीय राज्य के लिए। तो इसलिए हमको सच में खुश होने की बात है। ये मुंह लटका के नहीं बैठना, इस समय पार नहीं करना कि 1 घंटे का वचन है, 30 मिनट का वचन है, चलो सुन लेते हैं आज का वचन क्या कहता है। बल्कि आत्मा में हमें आनंदित रहना है, Yes, खुश रहना है, आमीन। क्योंकि ये वचन हमको क्या है, अनंत जीवन देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का वचन है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम किस तरीके का है? Yes. तो इसलिए जो आज का वचन है भाइयों और बहनों, भजन संहिता अध्याय 103, भजन संहिता
अध्याय 103 का 1 से लेकर और हम पूरे 22 तक आज इस पर चिंतन और मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम किस तरीके का है। आज इससे हम जानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हालेलुया। हालेलुया। है ना। 103 के अध्याय 1 में लिखा है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। अब वो मन को परमेश्वर धन्य कहे क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आपका और हमारा मन क्या है? चंचल है। इसलिए वो परमेश्वर मन को ही बोल रहा है सबसे पहले कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धन्य है, वो इस योग्य है क्योंकि उसने ऐसा प्रेम आपसे और मेरे से किया है। इसलिए क्या है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि आज आपका और हमारा मन किन बातों में लगा रहता है? दुनिया की बातों में, बीवी बच्चों में, घर में, प्रॉपर्टी में, दुनियादारी में, है ना, अच्छाइयों में, बुराइयों में, चोरी करने में, झूठ बोलने में, एक दूसरे की चुगली करने में, है ना, एक दूसरे के पापों को याद करने में, एक दूसरे को तुच्छ करने में, नीचे करने में हमारा मन क्या है? दिन रात युक्तियां करता रहता है, लगा रहता है। तो इसलिए हम प्रभु जो दाऊद का भजन है इसमें क्या है? दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, किसके? मेरे मन। आपका और मेरा अपना अपने हृदय पर हाथ रख के बोलेंगे हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये मन बहुत चंचल है ना। रास्ते में निकल के जाते हैं, अच्छे अच्छे शोरूम दिखते हैं, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता तो मैं भी शॉपिंग करता। अच्छे अच्छे होटल होते हैं तो काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी क्या होता? खाना खाने के लिए आता। तो ये मन क्या है? इसलिए हम अपने मन को बोलेंगे हे मेरे मन, जो दुनियादारी में हमको डुबाए रहता है, कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है, मतलब पूरे शरीर में है, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। अब मुझ में क्या है? मुझ में मेरी आंखें हैं, ये भी धन्य कहें। किस तरीके से? हमको इन आंखों से पवित्रता की चीज़ें देखनी हैं, इन आंखों से व्यभिचार नहीं करना, इन आंखों से बुरी चीज़ें नहीं देखनी, इन आंखों से किसी को देखकर उसके बारे में बुरी युक्तियों को नहीं सोचना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता और जो कुछ मुझ में है, मतलब जो मेरे शरीर के अंग हैं या मेरे पास धन दौलत है, उससे परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है। हमारे ये हाथ हैं, कहीं ये हाथ किसी का गला दबाने के लिए तो नहीं जा रहे, कहीं ये हाथ किसी की चोरी करने के लिए तो नहीं जा रहे, कहीं ये हाथ कुछ गलत करने के लिए तो नहीं जा रहे। तो परमेश्वर कहता है जो कुछ मुझ में है, कहीं मेरे पैर बुराई करने को तो नहीं दौड़ते, कहीं मेरे पैर, है ना, वो क्या बोलते हैं, शराब की हट्टी या भट्टी, जो भी होता है ना, कहीं ये मेरे पैर शराब की दुकान की तरफ तो नहीं जाते। इसलिए परमेश्वर कहता है जो कुछ मुझ में है। हाँ, हमारे ये कान कहीं ऐसी बुराइयों को तो नहीं सुनते, क्योंकि बीते दिनों हमने वचन में देखा था कि बुराइयों को करना तो छोड़ो, अपने मन में सोचना भी क्या है? पाप है। इसीलिए क्या है कि हमारा जो भी कुछ शरीर में है और जो कुछ मुझ में है, हमारी आँखें, हमारे कान, ये हमारा मुंह, जो जीव, क्या है कि ये जीव हमको एक क्या है? एक वन में आग के समान, तिल्ली के समान काम करती है, जो पूरे वन को जला डालती है। तो ये कहीं हमारी इस जीव के थ्रू ऐसी ऐसी चीज़ें तो नहीं निकल रही जिससे कि हम नरक के राज्य में पहुंच जाएं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद बोलता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ उसमें है सब कुछ यहोवा को धन्य कहे। क्यों? क्योंकि उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। समझ में आया? आगे लिखा है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। फिर से क्या है कि भजनकार इसमें बोलता है हे मेरे मन। दोबारा इसमें परमेश्वर का वचन में लिखा है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को मत भूल। हालेलुया। हालेलुया। है ना। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में कितने कितने उपकार किए, सब जानते हैं। सबसे बड़ा उपकार तो ये कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपनी जान दे दी। कितना बड़ा उपकार है। आज आप इस दुनिया में रहते हुए किसी से कुछ मांग कर तो देखो कोई दे देगा क्या? है ना। अपने शरीर की प्राण देने की बात तो छोड़ो, अगर किसी से एक उंगली मांग लो तो वो भी नहीं देगा। पैसा मांग लो, धन दौलत गाड़ी, कुछ नहीं देता ना। आज आप जाके किसी से बोलो भाई आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी मुझे दे दो ना, नहीं देगा ना। है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है क्या कि और उसके किसी उपकार को मत भूलना। मतलब जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए उपकार किए हैं उनको हमें भूलने की जरूरत नहीं है।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जान दी इसलिए ताकि हम भी दूसरे लोगों से प्रेम करें, इस प्रभु के वचन को क्या है औरों तक बचाएं। जिस तरीके से आपकी और हमारी आत्मा बचाई गई है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लिए, वैसे ही हम भी यीशु मसीह के लोगों को क्या करें, बचाएं। उसके उपकार को हमें नहीं भूलना। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप और हम उसके उपकार को नहीं भूलेंगे तो परमेश्वर क्या है, हमको आशीष देगा कि नहीं देगा? यस। अगर हम प्रभु के उपकार को नहीं भूलेंगे तो परमेश्वर हमको क्या देगा? आशीष और बहुत आशीष देगा। देगा कि नहीं देगा? हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 का 14 नंबर। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 का वचन नंबर 14, उसमें लिखा है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप और हम प्रभु यीशु मसीह के उपकार को नहीं भूलेंगे तो प्रभु क्या करेंगे, आपको और मुझे सचमुच, झूठ नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, सचमुच बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर ने आशीष के लिए भी नहीं बोला, क्या बोला? बहुत आशीष दूंगा। बहुत आशीष का मतलब क्या है? सबसे पहले तो परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र आत्मा देगा, है ना। परमेश्वर आपको और मुझे बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकि उसके थ्रू हम परमेश्वर के कार्य को आगे करने पाए, है ना। परमेश्वर हमको आशीष देगा। परमेश्वर आपको और मुझे धन की आशीष भी देगा। वो क्यों? क्योंकि आज की डेट में इस दुनियादारी में सबसे ज़्यादा लोग अगर पीछे भाग रहे हैं तो किसके? वो धन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि धन को ही अपना देवता बहुत से लोगों ने मान लिया है। तो परमेश्वर बोल रहा है बहुत सी आशीष देगा, है ना, बहुत सी आशीष देगा। वो धन भी देगा, और जब आपके और हमारे पास धन होगा तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। और परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर धन देता है तो वह उसमें कभी भी दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं मेहनत पसीने से कमाया करो, उसमें बरकत होती है। तो जो परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, किसी काम को करते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीष देता है कि नहीं देता? Yes. तो इसलिए क्या है, परमेश्वर बहुत सी आशीष देगा और तेरी संतानों को, हालेलुया, हालेलुया। तेरी संतानों को बहुत बढ़ाता जाएगा। बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। तो वो आपकी संतानों को और हमारी संतानों को बढ़ाता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि संतानों को बढ़ाता जाएगा? इसका मतलब ये है कि बच्चे पे बच्चे पैदा होते चले जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आने वाली नस्लों को भी परमेश्वर सुधारेंगे और बढ़ाता जाएगा। इसका मतलब है कि उनको भी आत्मा में उन्नति करता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना। आपके बच्चे दारू नहीं पिएंगे, आपके बच्चे शराब मतलब दारू नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, लुचपन नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। वो उनको भी क्या करेगा, आशीषों में बढ़ाता चला जाएगा। और वो आशीषें जो परमेश्वर हमको और आपको देना चाहता है, उन सारी आशीषों में आपके और मेरे बच्चों को परमेश्वर क्या करता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन तब बढ़ाएगा जब हम उसके उपकारों को ना भूलें। हाँ, जब आप और हम उसके उपकारों को नहीं भूलेंगे तो परमेश्वर हमको सच में बहुत आशीष देगा और आपकी और मेरी संतानों को बहुत बढ़ाएगा, हर क्षेत्र में बढ़ाएगा, है ना, है ना। धन दौलत में बढ़ाएगा, इज्जत मान सम्मान में बढ़ाएगा, समझ बुद्धि में बढ़ाएगा, शरीर में बढ़ाएगा, पवित्रता में बढ़ाएगा। और किस में बढ़ाएगा? प्रभु के नाम से प्रभु का बहुत सारा फल लेके आए, बहुत सारे लोग लेके आए उसके राज्य के लिए तैयार करने के लिए। उसमें आपकी और मेरी संतानों को परमेश्वर क्या करेगा? तो इसके लिए आपको और मुझे तैयार होने की जरूरत है कि नहीं है? Yes. तो इसलिए क्या करना होगा, उसके उपकारों को भूलना नहीं है। और अगर उपकारों को भूल गए तो परमेश्वर आपको भूल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है 103, फिर हम भजन संहिता में वापस आएंगे। उसमें लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो कई बार आपने देखा होगा हम दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे, है ना। दुष्ट आत्मा ने हमारे अंदर ऐसे ऐसे विचार पैदा कर दिए थे कि हम परमेश्वर से दूर हो गए, है ना। आपने गवाहियों में सुना होगा, बड़े बड़े लोग जो कैंसर की बीमारी से परेशान थे, यीशु मसीह के नाम से वो क्या हो गए, भले चंगे हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया इसकी ज़िंदगी तो 6 महीने की है, ये तो 1 साल जिएगा, ये तो दो महीने जिएगा। लेकिन आप और हम जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में गए तो परमेश्वर ने सारे रोगों को हमारे चंगा कर दिया, है ना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। जी हाँ, किसी भी प्रकार का रोग हो,
है ना। परमेश्वर ने हमारे आत्मिक रोगों को भी चंगा किया। आत्मिक जो अंधापन था, उसका जो रोग था, जो कि हम परमेश्वर के राज्य से भटक रहे थे, दूर थे, उसने वो भी हमको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया। हालेलुया। ये प्राण को नष्ट होने का मतलब पता है क्या? कोई बताएगा? कुछ भी समझ में आ रहा है? प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है मतलब प्राण को गहरे गड्ढे में डालने से बचा लेता है, नरक में डालने से बचा लेता है। मतलब हम हमेशा के लिए जन्नत में खुदा के साथ क्या करेंगे? मौज मस्ती करेंगे, उसके आनंद में सहभागी होंगे। क्या ही वो पल होगा जब हम उसके साथ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। है ना। तो क्या वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से, बचा हाँ, नष्ट नहीं होने देगा वो आपको और मुझे, अगर हम उसके उपकारों को नहीं भूलेंगे तो, बल्कि उसको उपकारों को याद करते रहना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 में क्या बोला? जैसे यह वचन में लिखा, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। तो है ना, यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वचन में? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, कौन सा? अपना इकलौता पुत्र इस जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, मतलब वह नरक के राज्य में ना जाए, बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। यही परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा क्या किया? प्रेम किया। हाय 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 हाय। आज आप और हम क्या अपनी कुछ प्रिय चीज़ों को दे पाते? नहीं दे पाते। हमारे तो प्राण ही निकल जाते हैं अगर हमसे किसी ने कुछ मांग लिया तो। लेकिन प्रभु जी ने हमसे कैसा प्रेम किया? ओ हेलो, इधर प्रभु यीशु मसीह ने हमको कैसा प्रेम किया? अपना इकलौता धन दे दिया। परमेश्वर ने अपना इकलौता क्या दे दिया? धन। क्या आप आज की डेट में, आज हम अपने बच्चों को किसी के लिए कुर्बान कर पाएंगे? नो। नहीं ना। लेकिन उस खुदा ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को, अकेला पुत्र, सोचो उसकी संपत्ति थी, परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को इस धरती के लिए दे दिया कि जा इनके पापों के लिए मर जा और इन सबको बचा ले। कितनी बड़ी सेवा परमेश्वर ने हमारे लिए किया, है ना। Yes. कितना बड़ा प्रेम उसका हमारे जीवन में है। क्या हमसे कोई ऐसा प्रेम कर सकता है? नहीं। हमारे यहाँ तक कि बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, मिलने वाले, कोई नहीं करता हमसे ऐसा प्रेम। Yes. बस प्रेम किया तो स्वर्गीय पिता ने किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। है ना। इसलिए बोलेंगे दिल पे हाथ रखकर, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आई लव यू। आई लव यू। आप हमसे बहुत प्रेम करते आप हैं। हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे सर पर करुणा का मुकुट बांधेगा और दया का मुकुट बांधेगा, है ना। हमारी आत्मा में, हमारे इस मन के विचार में परमेश्वर दया भर देगा, है ना। और क्या करेगा? दया का मुकुट और करुणा का मुकुट, है ना। उसके राज्य में हम हमेशा के लिए क्या होंगे? उसके वारिस होंगे। आगे लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में वही तो तेरी लालसा को, मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे मन के विचारों को उत्तम पदार्थों से, कितने पदार्थों से? उत्तम पदार्थों से। उत्तम का मतलब समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त वाली चीजों से परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन को भर देगा। जब एक चीज आपने वचन में लिखा होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 के वचन नंबर 9, 10, 11 में लिखा है कि जब आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, यानी अगर आपका बेटा आपसे रोटी मांगे तो आप उसको पत्थर नहीं देते, और जब आपका बेटा आपसे खाने के लिए मछली मांगे तो उसे सांप नहीं देते, है ना। तो परमेश्वर बोल रहे हैं, जब आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो क्या परमेश्वर आपको और मुझे भली वस्तुएं नहीं देगा? वो तो हमारा आत्मिक पिता है, उसने तो हमसे बहुत प्रेम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा वही तो तेरी लालसा को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा। अब ये उत्तम वस्तुएं क्या हैं? सबसे उत्तम वस्तु तो परमेश्वर का पवित्र प्रेम है। उसके बाद परमेश्वर की पवित्र आत्मा है ना। उसके बाद उत्तम वस्तुएं क्या हैं?
उसके नाम से उसके चेलों को बचाओ। परमेश्वर घर भी देगा, अच्छी बीवी भी देगा, अच्छा पति भी देगा, अच्छे बच्चे भी देगा जो आपके कहना मानेंगे, अच्छे दोस्त देगा, अच्छे रिश्तेदार देगा, अच्छी संगति देगा। परमेश्वर पूरा जीवन जो आप जीने वाले हैं इस पृथ्वी पर सब कुछ अच्छा देगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, लेकिन वो तब देगा जब हम उसकी क्या है अनुग्रह को या उसके उपकार को जानते रहेंगे। हालेलुया। यस। और आगे लिखा है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। ये उकाब क्या है? उकाब एक पक्षी होता है और वो बहुत स्पीड से जब अपनी जवानी में होता है तो उड़ता है। तो इसी तरीके से हम भी परमेश्वर के राज्य में के लिए तैयार किए जाएंगे। हमारी आत्मा उछलती रहेगी, कूदती रहेगी और हम पवित्रता में भरते रहेंगे और खुश रहेंगे हर समय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तन से और मन से और धन से प्रभु के लिए हम क्या होते चले जाएंगे? रेडी होते चले जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए और तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हमेशा के लिए हम स्वर्गीय राज्य में पाए जाएंगे। हम कभी वहां बूढ़े हो ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है ना। पिसे हुए कौन थे? पिसे हुए का मतलब है आप और हम, जो इस दुनिया की चकाचौंध में फंस गए थे, कर्जे में फंस गए थे, है ना, बुरी आदतों में फंस गए थे, है ना, लालच में फंस गए थे, ऐसी ऐसी बीमारियों में फंस गए थे। आजकल लोगों को बीमारियां होती हैं बहुत सारी, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ चेकअप कराते हैं तो बीमारियों में क्या आता है? सब कुछ नॉर्मल आता है ना। डॉक्टर को बनवाने का 500 रुपये का पर्चा बनता है, 1000 रुपये का पर्चा बनता है, उसको वो पैसा क्या है हमारा फ्री में चला जाता है। उसके बाद हम बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं तो उसमें सब कुछ ही आता है, नॉर्मल आता है। इनको तो कोई बीमारी है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर यहाँ आपके और मेरे लिए क्या है? यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। वचन में लिखा है कि भले मनुष्यों को वैद्य की जरूरत, भले और चंगे मनुष्यों को वैद्य की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। किसकी जरूरत है? बीमारों को वैद्य की जरूरत है। हमारी आत्मा बीमार थी सबसे पहली बात तो। जब हमारी पवित्र आत्मा शैतान के चुंगल में थी, उसकी बीमारी में, बुरे कामों में, इस दुनिया में फंसी हुई थी, तब परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। हालेलुया। है ना। आप जानते हैं इजराइलियों के ऊपर परमेश्वर ने कितने कितने बड़े काम किए जो कोई भी नहीं कर सकता था, है ना। आगे लिखा है यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। इस वचन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। यहोवा क्या है? दयालु और अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय। कैसा? अति करुणामय परमेश्वर है ना। तो यह लिखा है यहोवा क्या है? दयालु और अनुग्रहकारी है। वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर क्या करता है? दया कर देता है। अच्छा बेटे, बहुत सारे तूने पाप किए ना, चल मैं तुझे दया दिखाता हूँ तेरे ऊपर, मैं भूल जाऊंगा सारे पाप तेरे, मैं तुझको क्षमा कर दूंगा सारी बातों के लिए, लेकिन मेरी बातों को मानेगा ना, लेकिन मेरे नियम को, जो मैंने विधियों को तुझे सिखाया है उसको अपने मन में जानेगा ना। हालेलुया। तो इससे क्या होगा? परमेश्वर क्या है? दयालु है और अनुग्रहकारी है। वो हमारे ऊपर इतनी दया दिखाता है और इतना अनुग्रह करता है जो कोई भी नहीं कर सकता। और एक चीज़ है लिखा है विलम्ब से कोप करने वाला, मतलब कि बहुत देर से क्या करता है? गुस्सा करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आज आजा, है ना। हम परमेश्वर हमको चाहते हैं मेरा बेटा बेटी जो आप इस दुनियादारी में फंसे हुए हैं वो देर से क्रोध करते हैं। और आगे एक वचन लिखा है कि और अति करुणामय। करुणामय करने में क्या है? वो अति करुणामय, मतलब एकदम तत्पर रहता है करुणा करने के लिए। अगर आज आप और हम अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दे दें, सौंप दें कि परमेश्वर सच में हम दुनिया की चक्काचौंध में फंसे हुए थे, आज मेरे गुनाह क्षमा कर दे, आज मेरे पापों से मुझे मुक्ति दे दे, मैं अपने दिल से स्वीकार करता हूं प्रभु कि आप मेरे पापों के कारण सूली पर चढ़ गए और मर गए, है ना। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? करुणा कर देगा। और अति करुणामय परमेश्वर है। जब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, परमेश्वर दया तुरंत करता है लेकिन कभी भी हमारे बुरे कामों का पलटा एकदम नहीं लेता। याद करो, अगर प्रभु जी आपके और मेरे बुरे कामों का पलटा हैंड टू हैंड लेते, है ना, यहाँ लिखा है इसलिए विलम्ब से कोप करता है। वो देरी क्यों लगाता है? वो चाहता है ना, क्या पता अब आ जाए मेरा बेटा बेटी बचकर, क्या पता अब आ जाए मेरा बेटे बेटी बचकर। आपको और मुझे बहुत सारे मौके देता है बचने के, है ना। वो चाहते हैं कि अब आ जाए, मैं इसके ऊपर क्रोध ना करूं, एक और चांस। लेकिन जब अगर हम अपने मन को प्रभु के लिए तैयार करते हैं तो अति करुणामय है,
है ना। यस अगर सोचो परमेश्वर आपके और मेरे गुनाहों का बदला हैंड टू हैंड देने लग जाए, जिस तरीके से अति करुणामय है उसी तरीके से अति प्रकोप करने वाला बन जाए, तो क्या आप और मैं इस धरती में बच पाएंगे? नो नहीं ना, है ना। वो डाकू, है ना, जो दो डाकू प्रभु यीशु मसीह के एक लेफ्ट में और एक राइट में टांगे गए थे, उसमें से एक ने क्या बोला, अगर तू सच में प्रभु का बेटा है ना तो अपने आप को भी बचा ले और हमको भी बचा ले, तूने तो बहुत बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। उसने क्या किया, वो भी अभी भी अंदर से क्रोध ही दिखा रहा है, वो परमेश्वर को समझ नहीं पा रहा, उसकी आत्मिक आंखें क्या थी, अंधी थी। वो परमेश्वर के प्रेम को क्या है उस समय भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जो दूसरी ओर था उसने क्या बोला, हे प्रभु मैं जानता हूँ कि ये जो तुझको दुख मिल रहा है ये तूने नहीं किया, ये जो तुझको पाप मौत की सजा दी जा रही है, तू इस योग्य नहीं है, तूने तो कुछ नहीं किया। लेकिन प्रभु हमको तो हमारे फलों की सजा मिल रही है ना। प्रभु यीशु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेगा ना। हालेलुया। क्या बोला, मेरी सुधि। लेगा। उसको पल भर में प्रभु यीशु मसीह ने उसके दिल को जांचा, उसके शब्दों से नहीं, वो दिल से कह रहा था परमेश्वर तुम तो पवित्र हो, परमेश्वर आपने तो प्रेम किया आपसे और हमसे, फिर आपको क्यों सजा मिल रही है। हाँ प्रभु हम तो डाकू थे, हमको तो अगर मौत की सजा मिल रही है तो हमारे लिए ये तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ, आपसे दया मांगता हूँ प्रभु कि प्रभु जी आप जब अपने राज्य में आओगे तो मेरी सुधि लेंगे ना। प्रभु इसने यीशु मसीह ने कहा इंस्टेंट, बोला हाँ मेरे बेटे तू मेरे साथ आज ही कहाँ होगा, स्वर्ग के राज्य में होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वही हृदय परमेश्वर चाहता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, तुरंत, अति करुणामय परमेश्वर है आपका और हमारा, अति करुणामय। उसने तुरंत हैंड टू हैंड बोले, नो देरी नो डिले। अगर आप सच्चे मन से और पवित्र मन से उसके प्यार को जानते और समझने की कोशिश करते हो ना तो परमेश्वर आपके और मेरे ऊपर आज एकदम अनुग्रह करेगा, वो विलंब नहीं करेगा। समझ रहे हैं। यस तो आज आपको और मुझे इस वचन के थ्रू अपने मन को क्या करने की जरूरत है, तैयार करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर तुरंत आपके और मेरे ऊपर क्या कर दे, दया कर दे। आगे लिखा है 9 नंबर में कि वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, उस और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना। उस सूली पर टंगे हुए डाकू से बोल भी सकता था, उसने बोल सकता था, क्या बोल सकता था, क्यों मैं तुझे क्षमा करूं, तुझे क्यों स्वर्गीय राज्य में लेके जाऊं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं अगर आप अपने सच्चे तन से और मन से और धन से उसको स्वीकार कर लेंगे और समझ जाएंगे कि प्रभु ही हमारे प्राणों का दाता है, तो परमेश्वर क्या है, सदा लो वाद विवाद करता नहीं, सदा लो वाद विवाद करता ना रहेगा। मतलब वो हमारी बीमारियों को या हमारे बुरे कामों को कभी भी जिंदगी में याद नहीं करेगा, वो तुरंत क्या करेगा, वो क्षमा कर देगा और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। सदा का मतलब है आपको नरक में सदा के लिए नहीं डालेगा, वो परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में ले जाएगा, जैसा कि उस डाकू से बोला। और एक चीज़ मैं आपको सुनो, क्या उसने दूसरे डाकू को बोला, अच्छा तू मेरे को बोलता है लेकिन चल तू आज ही नरक में होगा, उसको नहीं बोला ना। नो इसीलिए नहीं बोला क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेमी प्रभु है और वो क्रोध करने में विलंब से कोप करता है, मतलब विलंब से, देरी से क्या करता है, गुस्सा दिखाता है। वो चाहता है कि आजा मेरे पास मेरे बेटे लौट के, क्योंकि तू उसका धन है, हम उसके धन है, इसलिए वो चाहता है। उसको नहीं बोला ना कि तू आज ही नरक में होगा, लेकिन उसको क्या बोल दिया, तू आज ही स्वर्ग में होगा। क्यों, क्योंकि वो अति करुणामय है, वो चाहता है, वो परमेश्वर ताक लगाए बैठा है आज आपके और मेरे हृदय में, आपके मेरे मन में, मेरी सोच में, कि कब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और वो हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया। यस उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, यस है ना। हमारे पाप कितने बुरे थे। आज अगर सच में बता रहे हैं, हम स्कूटी से, हम बाइक से बाहर जाएं और कोई व्यक्ति हमारे तेजी से गाल पे चांट मार दे तो, और भले से वो हमसे सॉरी मांग ले, है ना, भले से वो हमसे सॉरी मांग ले, लेकिन लंबे समय तक भी हम उस चीज़ को नहीं भूलते। यस क्यों, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मनुष्यत्व की आत्मा है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा और हम प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, चाहे फिर कोई हमें जान से ही मार देगा तब भी हम उसको क्या देंगे, आशीष देंगे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर टंगते समय कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हमारे पाप कैसे थे, लाल रंग के थे। लाल रंग का मतलब समझते हो, लाल रंग से मतलब है बहुत ही गहरे गुनाह, है ना। जब हम किसी का खून करते हैं तो रेड रेड होता है, तो यहाँ इससे इसको संबोधित किया गया कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, अर्थात चाहे वो कितने भी गहरे गुनाह क्यों ना हो, कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना हो, परमेश्वर सबको उनको धोकर ऊन के नाई क्या कर देगा, श्वेत कर देगा। माने मतलब वो सदा लो वाद विवाद करता नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया।
आगे लिखा है, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार बदला दिया है। जी हाँ, परमेश्वर ने दया कर दी तो कर दी, बोला ठीक है, सारी बातों को मैं भूल गया, तुम भी भूल जाओ, लेकिन क्या है, उसके उपकार को मत भूलना। उसके उपकार को नहीं भूलेंगे तब परमेश्वर क्या करेगा, सारी हमारे अधर्म के कामों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये पूरी की पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर सोचो आकाश किस तरीके से अपना ऊपर से बनाए हुए है ना, वैसे ही परमेश्वर की करुणा आपके और मेरे ऊपर इस तरीके से बनी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। है ना, पृथ्वी से जिस तरीके से पृथ्वी के ऊपर आकाश पूरा इस तरीके से अपने आप को घेरे हुए है, पृथ्वी को घेरे हुए है, इसी तरीके से परमेश्वर की करुणा आपके और मेरे जीवन में बनी रहेगी। वो कब बनी रहेगी, जब आप अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाओगे, उसकी करुणा को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, तब परमेश्वर क्या है, अपनी करुणा को उसके तरह आपके अपने डरवैयों के ऊपर, है ना, डरवैयों का मतलब है जो परमेश्वर के नाम में हमेशा चलते हैं, पवित्र मन से रहते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं और दूसरों से करते हैं, तो उसको भी क्या है, डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आगे लिखा है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है। उदयाचल का मतलब है जितने, जहाँ से सूरज उगता है, और आप जानते हैं सूरज यहाँ से निकलने के बाद बहुत दूर जाकर छिप जाता है। आगे लिखा है, उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब एक सूरज निकलता है तो इस साइड से निकलता है पूरब की ओर से, पश्चिम में जाके छिपता है, यानी कि बहुत उसकी दूरी है। वैसे ही परमेश्वर ने आज आपके और मेरे पापों को दूर कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अब हम पापों में नहीं जाना चाहते, बल्कि हम स्वर्गीय पिता के प्रेम में बने रहना चाहते हैं। उसने उतनी दूर हमारे गुनाहों को क्या कर दिया, हमसे दूर आज कर दिया। हम और आप अगर कोई गलती जीवन में कर देते हैं तो हमारे जानने वाले जो भी हमारे चित्त परिचित होते हैं ताने मारते रहते हैं कभी कभी बीच बीच में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम उसकी विधियों को जानोगे, उसके अनुग्रह को बेकार नहीं जाने दोगे, है ना, तो परमेश्वर हमारे अपराधों को उतनी दूर कर देगा कि हम भूल ही जाएंगे। मतलब उदयाचल से अस्ताचल का मतलब परमेश्वर स्वर्ग राज्य में हमको पहुंचा देगा और नरक के राज्य से हमको बचा लेगा। जितनी दूर स्वर्ग और नरक है, यानी कि कोई नहीं नाप सकता या कोई नहीं जा सकता। हम भी अपने क्या है, दोबारा से पापों में कभी भी नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? हमारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों के ऊपर दया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि नए नियम में लिखा है कि जब संसारिक पिता होकर आप अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। तो यह है कि वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर क्या करता है, दया करता है। तो इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर के पवित्रता में रहने की ज़रूरत है और उससे डरने की ज़रूरत है। डरने का मतलब कहीं परमेश्वर हमको नरक में ना भेज दे हमारे पापों के कारण। इसलिए वो हमारे ऊपर दया करेगा जब हम उसके अनुग्रह को जानेंगे और अपने जीवन में उस चीज़ को शो करेंगे, मतलब दिखाएंगे। आगे लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण करता है कि हम मिट्टी ही हैं। जी हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम है हम मनुष्य हैं जो कि मिट्टी से बनाए गए हैं। जैसा कि परमेश्वर ने पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में बोला कि अब आओ हम मनुष्यों को अपने समानता और स्वरूप में बनाएं। किस चीज़ से? मिट्टी से बनाएं, है ना। तो परमेश्वर जानता है ये कुछ नहीं कर सकते, ये चाहकर भी अपने द्वारा भलाई उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जानता है हम मिट्टी ही हैं और मिट्टी तो मिट्टी होती है। इसलिए इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को और अपने प्रेम को क्या कर दिया, भर दिया। आगे लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा मैदान में घास होती है ना, आज है और कल नहीं है, या मैदान के फूल के समान जब हम देखते हैं, एक दिन सुबह को कई बार देखते हैं तो अरे वाह कितना सुंदर फूल खिला हुआ है, लेकिन जब शाम को देखते हैं तो वो फूल मुरझा जाता है। तो परमेश्वर इस वचन के थ्रू आपको और मुझे समझाना चाह रहे हैं कि मेरे बेटा बेटियों, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, न जाने कब क्या हो जाए। आजकल बहुत हार्ट अटैक लोगों को आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, बम गिराए जा रहे हैं, न जाने कब मर जाएं आप और हम लोग, है ना। यानी आज तो दिखाई दे रहे हैं, चलते फिरते सांस हमारी चल रही है, अगले ही पल हमारे साथ न जाने क्या हो जाए, हम नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभु के पास आ जाओ, उसके प्रेम को जानो। परमेश्वर कह रहे हैं तेरा कुछ पता नहीं, किसी भी घड़ी तेरी सांस निकल सकती है, इसलिए परमेश्वर के डर में बना रहे। आगे, जो पवन
लगते ही ठहर नहीं सकता, यानी उस फूल की बात कर रहे हैं जो पवन लगते ही, मतलब अगर हमारे जीवन में कोई दुख लग जाए, परेशानी लग जाए तो हमारा जीवन तुरंत खत्म हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं ताकि लोग इशारे में मर के चले जाते हैं। यस। और वह ना अपने स्थान में फिर मिलता है। जी हाँ, जैसे कि वो फूल अपने स्थान में फिर नहीं मिलता, वैसे ही आप और हम अपने जीवन में फिर देखने नहीं पाएंगे। इसलिए समय है, इस समय आपके और मेरे पास आज की हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है और परमेश्वर ने बोला है समय को बहुमूल्य जानो। इसलिए समय को बहुमूल्य जानते हुए हम आज अपने आप को और अपने सबको, है ना, प्रभु के हाथों में क्या कर दें? सौंप दें। आगे लिखा है, यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उस उनके नाती पोतों पर प्रकट होता रहेगा। है ना, युग युग का मतलब है जन्मों जन्मांतर निकलते चले जाएंगे आपके और हमारे बेटा बेटियों के लिए। है ना, परमेश्वर कभी भी अपने उपकार को नहीं भूलेगा, लेकिन हमको भी उसका उपकार नहीं भूलना है। तो उसकी जो करुणा है, जो परमेश्वर की पवित्रता है, जो उसका प्रेम है, वो आज आपके और हमारे बेटा बेटियों के साथ हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या है? बना रहेगा। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं। आगे लिखा है अर्थात उन पर, किन पर? उन लोगों पर जो प्रभु की विधियों को जानते हैं, जो मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर ने बोला ना, पवित्रता से रह, तो पवित्रता से रहना, इन आंखों से कोई बुरा काम नहीं करना, इस शरीर से कोई बुरा काम नहीं करना। इसलिए वचन में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उन सारी बातों से तू परमेश्वर को क्या कहे? धन्य कहे। उन पर क्या है कि परमेश्वर हमेशा अपनी करुणा दिखाता रहेगा। आगे है, और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हालेलुया। है ना, हालेलुया। आपको और हमें क्या है? उसके उपदेशों को जानने और मानने की ज़रूरत है और उस पर चलने की भी ज़रूरत है। तो आगे लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। जी हाँ, इतना बड़ा परमेश्वर है कि उसका जो सिंहासन है वो स्वर्ग में है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हालेलुया। हम कहते हैं ना हालेलुया। कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तो उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है, यानी कि उसका प्रेम पूरी सृष्टि पर है। स्वर्ग में तो वो है ही, लेकिन उसका जो प्रेम है हर किसी के जीवन में है। तो उसके प्रेम को आपको और हमें लेने की ज़रूरत है। आगे लिखा है, हे यहोवा के दूतों, ये आपके और मेरे लिए लिखा है, यहोवा के दूतों तुम तो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। जी, आपके और मेरे लिए लिखा कि हम परमेश्वर के बहुत अच्छे योद्धा हैं, आत्मिक योद्धा हैं, और हम शैतान को क्या करेंगे? आत्मिकता से मार भगाएंगे और उसके वचन के मानने को उसको पूरा करते हैं। है ना, परमेश्वर के वचन को आपको और मुझे अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखने की ज़रूरत है। उसको धन्य कहो। किसको धन्य कहो? प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि उसने ऐसा प्रेम आपके और मेरे लिए किया है। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो अपनी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हालेलुया। हालेलुया। है ना, हे यहोवा की सेनाओं, आपको और मुझे वो क्या कह रहा है? परमेश्वर अपनी सेना बता रहा है कि उसकी सेना जो है हम क्या करते रहें, और उसके टहलुओं जो तुम उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। है ना, हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। परमेश्वर ने बोला प्यार करना है एक दूसरे से, तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार का प्रचार करना है ना, प्रेम ही क्या है? प्रभु है। यस। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को लोगों को बचाना है। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, दुष्ट आत्मा की बातों को नहीं करना, शराब नहीं पीना, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तम्बाकू, इन सारी चीज़ों से दूर रहना, बैरभाव नहीं करना, लालच नहीं करना, अपनी जीभ से बुराई की बातें नहीं करना, बल्कि उसके वचनों पर क्या है? लगे रहना है। आगे लिखा है, हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। जी, आज हम और आप जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में चाहे आप और हम हैं, क्या है? हर समय उसको क्या करते रहना है? धन्य कहते रहना है। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे मन तू यहोवा को, धन्य कहे। क्योंकि अभी हम यहाँ पर लेटे हैं, बैठे हैं, लेकिन ये मन यहीं पर लेटे और बैठे हुए दुनिया की बुरी युक्तियों में फंसता रहता है। मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कब करूँ और क्यों करूँ, सब में लगा रहता है ना इस मन। इस मन को खास कर क्या आपको और मुझे अपने वश में करने की ज़रूरत है। और ये मन परमेश्वर के वचन के थ्रू, परमेश्वर के प्रेम के थ्रू ही वश में हो पाएगा। तभी ये मन कहेगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज का वचन जो परमेश्वर का प्रेम है वो समझ में आया? यस। यस और नो? यस। है ना, तो आज का जो पवित्र वचन है बस यहीं तक था। जो परमेश्वर आज का वचन आपको और मुझे देने वाला था वो यही था कि आप और हम उसके बेटा बेटी बन जाएं और उसके प्रेम में सदा के लिए बने रहें।
Yes. है ना, हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, क्योंकि वो तो इस योग्य है। तो परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, और आपकी आत्माएं और मेरी आत्माएं हमेशा परमेश्वर के राज्य की ओर लगी रहें, उसके सारे अच्छे कामों को करते रहें। बस हमारा मन यहोवा को हमेशा धन्य कहता रहे, और जो कुछ हमारे अंदर है वो भी हम सब परमेश्वर को स्तुति और महिमा और प्रशंसा करके चढ़ाते रहें। हालेलुया। Hallelujah. आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे इस अच्छे वचन के लिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं उस सुंदर और अच्छे और सच्चे और पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद। इस वचन के थ्रू प्रभु जी आपने अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट किया। हाँ परमेश्वर, आपने कहा प्रभु जी कि हे मेरे मन, आपने हमसे बोला कि हे मेरे मन, जो कुछ हमारे अंदर है वो सब कुछ आपको धन्य कहने वाला हो, क्योंकि आपने ऐसा प्रेम हमसे किया है। धन्य बोले तो हम आपको थैंक यू बोलते हैं प्रभु जी, है ना। आपने प्रभु जी हमारे कारण मौत सह ली, जो मौत आपको और मुझे आनी चाहिए थी वो प्रभु ने ले ली। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और उसने बोला इन मेरे बेटा बेटियों को कुछ मत कहो। परमेश्वर ने खुद अपनी जान को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। और परमेश्वर वचन में कहते हैं आप हमेशा के लिए उसके स्वर्गीय स्थान में वास करेंगे, लेकिन उसके उपकारों को आपको और मुझे भूलने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके और मेरे सारे मनोरथों को उत्तम वस्तुओं से पूरा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम उसकी विधियों को मानते हैं। तो इसलिए आज आपको और मुझे उसकी सारी विधियों को मानने की ज़रूरत है। परमेश्वर कहता है कि जब आप अपने बेटों को अच्छी वस्तुएं देते हैं तो मैं तो आपका स्वर्गीय पिता हूँ, मैं क्यों नहीं दूंगा। सच में परमेश्वर आज आपको और मुझे बहुत सारी आत्मिकता से, बहुत सारे संसार के सुखों से भी भर देगा, लेकिन आपको और मुझे उसके प्रेम को जानने की ज़रूरत है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा कि सच में आज मनुष्य के जो ये सांस है, जो ये जीवन है, कोई पता नहीं कब किस घड़ी निकल के चला जाए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं उससे पहले मेरे पास आओ, मैं अति करुणामय परमेश्वर हूँ, विलम्ब से क्रोध करता है परमेश्वर। सच में अगर आज आप किसी भी गुनाहों में फंसे हुए हैं तो लौट कर वापिस आ जाएं परमेश्वर के पास। परमेश्वर अभी इंस्टेंट इसी समय राइट नाउ परमेश्वर आपको हील करेगा और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। लेकिन उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद कहें परमेश्वर को कि प्रभु मैंने जो गुनाह किए हैं उनको क्षमा कर। तो परमेश्वर क्या करेगा? उन गुनाहों को, जैसे कि सूरज उदय होता है और छिपता है, उनसे भी कहीं ज़्यादा दूर आपके और मेरे गुनाहों को कर देगा। लेकिन इसलिए क्या कि हमको परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। सारी सृष्टि पर जो भी है, जिसके थ्रू भी हम खाते हैं पीते हैं, इस परमेश्वर, इस सृष्टि पर हम अपना जीवन जीते हैं, चाहे जिस किसी भी तरीके से, हर अपने कार्य से, हर अपने चाल चलन से, व्यवहार से, तन से, मन से और धन से, अपने आत्मिकता से परमेश्वर को धन्य कहते रहना है। तो आज का वचन सिर्फ परमेश्वर के प्रेम का वचन है कि उसका प्रेम हमारे अंदर आ जाए, हमारी आत्मा में आ जाए। जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपने हमसे किया, और वही प्रेम हम भी और लोगों से करने पाएं और आपके प्रेम को आगे बढ़ाने वाले हों। धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी, और सच में प्रभु आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे बहुत प्रेम किया, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। आई लव यू जीसस। पिता परमेश्वर आपने बहुत प्रेम किया हमसे, हम अपनी आत्मा में आपके प्रेम को मांगते हैं। आप हमारी आत्मा में अपना प्रेम भर दीजिए, ताकि हम उस प्रेम के प्रकाश में इतना चमकें कि आपके नाम से बहुत सारे लोगों को बचाएं। आमीन। धन्यवाद यीशु जी, आप हमको बहुत बहुत सुंदर वचन देते चले जा रहे हैं, और धन्यवाद देते हैं हमारी समझ को आपने खोला, हमारी बुद्धि को आपने बढ़ाया, और हमारे कानों को इस वचन को सुनने के लिए तैयार किया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे व मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु मसीह में आप सदा आनंदित रहो, प्रभु यीशु मसीह में सदा बढ़ते चले जाओ, उसके प्रेम में बढ़ते चले जाओ। और जैसा प्रभु जी ने प्रेम हमसे किया, वैसा ही ये जिम्मेदारी है कि हम भी दूसरों के लिए उस प्रेम को प्रकट करते चले जाएं, और प्रभु के लोगों को स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करते चले जाएं। प्रभु के सुंदर वचन के लिए और आज एक और अच्छे भेद के लिए प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु कल फिर एक और बहुत अच्छा वचन आपको और मुझे आत्मा में खिलाएंगे, ताकि हम स्वर्गीय राज्य में उस वचन को खाकर हमेशा के लिए जीवित पाए जाएंगे। तो कल तक के लिए प्रभु के वचन का, इस वचन का क्या है कि जुगाली करते रहो, तन में और मन में इसको दोहराते रहो, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु सदा आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की।